नमस्कार दोस्तों। मैं इस वक्त अपने मुस्लिम मित्रों से संवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सब भारतवासी हैं और आप या आपके नेता झूठे ही सही, झूठ इसलिए आज अभी झूठ कह रहा हूँ, बाद में पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ झूठ ही सही। सीना ठोक के कहते हैं इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में बलिदान होंगे, हमारे पूर्वजों ने बलि दिए, हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं। भारत देश किसी के बाप की नहीं है, हमारी है। इस तरीके के डायलॉग आप सुनते हो, ये डायलॉग है। विश्वास कैसे होगा? कभी विश्वास जीतने की कोशिश की है आपने हिंदुओं की? हिंदू तो हमेशा से विश्वास करता रहा। हिंदू एक ऐसा कौम है जो किसी पे भी भरोसा करता है, भरोसा कर सकता है। लोगों ने आक्षेप लगाते हैं भाजपा जैसी पार्टी पे कि भाई कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया। अब आप खुद बताइए, ये एक राजनीतिक पार्टी है, ये सीट किसको देगी? ये दिखाने के लिए कि हम जो है सो कॉल्ड सेक्युलर है, देखो मैंने 20 मुसलमानों को सीट दे दिया, उससे क्या होगा? 20 सीट हार जाएगी, क्योंकि आपके भाई भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं ये कोई पूछे उनसे। ये कैसे आप हम और आप आपस में एक विश्वास बनाएंगे कि नहीं मुसलमान बिल्कुल भारत के साथ हैं? क्योंकि आप उन राजनीतिक लोगों के चंगुल में फंस जा रहे हैं जो आपको बेवकूफ़ बना करके आपके वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण में आपको फंसा के रखते हैं। वरना भारत ने इस बार मोदी सरकार जब से 11 साल से एक भी पॉलिसी बताइए जिसका कि आपको लाभ ना मिला हो। है कोई? फिर भी आप भाजपा से विरोध करेंगे। ये सही मौका है, मेरी बात मानिए। बंगाल का चुनाव होने जा रहा है। आप बता दीजिए केवल एक बार पूरे देश को कि आप भारत के साथ हैं। क्योंकि जिस तरीके के अत्याचार में आपको ये टीएमसी ने फंसा रखा है और जिस तरीके से आपको आपके बेरोजगारी का, आपको रोज़गार नहीं दे रही, सारी इंडस्ट्री को तो हटा दिया वहाँ से, रोज़गार तो दे नहीं पा रही है। तो जानती है कि ये बेरोजगार हैं, ये मरने मारने वाले आदमी हैं, इनको खिलाते पिलाते रहो, ये करेंगे, और आप कर रहे हैं। उसकी राजनीति चल रही है। इस बार आप अगर ये प्रूव कर सकें कि दीदी बहुत हो गया, और आप एक बार खिलाफ हो जाएं और भाजपा को वहाँ जिताएं जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तब तो भाजपा को भी भरोसा होगा ना, यहाँ हम कैसे जीत गए, हवा से तो वोट पड़ी नहीं है। तो इनको एक विश्वास होगा धीरे धीरे, और आप अपना नेता जो भी बनाएं वो देश की बात करे, धर्म की बात हिंदू हम तब करते हैं जब हमको लगता है कि यार अब तो अति हो रही है, अत्याचार हो रहा है धर्म पे हमारे। न हम आपके धर्म को ठुकराएं, न आप हमारे धर्म को ठुकराओ, हम दोनों एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, रह सकता है। लेकिन पॉलिटिकली जब तक आप विश्वास नहीं दिलाओगे, आपकी जिम्मेदारी है। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। आप इस देश में पड़े हुए हैं जबकि आपको नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने स्वीकार कर लिया। आप हैं, बहुत अच्छी बात है। अब फिर आप हमारे साथ रहते हुए अगर हमको आप नहीं मानेंगे, नहीं जगह देंगे, नहीं विश्वास होने देंगे, तो फिर ये आगे नहीं चलेगा। आप कुछ भी करते रहिए, आप लड़ाई लड़ते रहेंगे। भाई आपको जीवन अच्छा बिताना है, अच्छे तरीके से रहना है, तो भारत के साथ रहिए ना। और आप भारत के साथ कहते तो हैं कि हम भारत के साथ हैं नहीं भारत के साथ। ये मैं बोल रहा हूँ तो आप समझिए कि यहाँ का हर हिंदू यही बोल रहा है। ऐसे में कैसे आप रह पाएंगे और कहाँ तक रह पाएंगे? क्यों नहीं जीना चाहते हैं शांति से? क्यों नहीं खुश होकर रहना चाहते हैं? क्यों सिर्फ हमसे लड़ाई लड़नी है अपने धर्म के नाम पर? झूठ मूठ का करो ना धर्म, किसने मना किया है? विरोध तब होता है जब धर्म के नाम पे आप अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। दूसरों के धर्म के ऊपर आप लाठियाँ और पत्थर और क्या क्या मारना शुरू कर देते हैं। हमने कभी मारा है? किसी हिंदू ने आपकी किसी भी जलसे पे पत्थर चलाया है, लाठी चलाई है, तलवार भांजे हैं? नहीं। लेकिन आप जरूर देख रहे होंगे। तो ये सही समय है, यही समय है। आप एक बार ये साबित कर दीजिए बंगाल के चुनाव से कि हम भारत के हैं, भाजपा के नहीं हैं, हम भारत के हैं। जो भारत की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। नमस्कार।